हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हील विद होम्योपैथी। इस चैनल में हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में डिस्कशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि होम्योपैथिक दवाओं से उन डिजीज़ का हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं काफ़ी अरसे तक कोई व्लॉग नहीं कर सका और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा इतना डिले ना हो। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका प्रीएम्बल कुछ यूँ है कि जब वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसके प्रेगनेंसी की तकरीबन 35th वीक्स ख़त्म हो जाते हैं और वो 36 यानी 36वें हफ्ते में वो उनकी प्रेगनेंसी दाखिल हो जाती है। तो आम तौर पर ये वो वक्त होता है कि जब हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो आप पहले ये इमेज देखिए, इसमें देखें बच्चे की पोजीशन बताई गई है। ये पोजीशन में बच्चे का सर नीचे है और उसका जो बाकी धड़ है वो ऊपर है। इसको एंटेरियर पोजीशन कहते हैं, इसको हेड फर्स्ट पोजीशन भी कहते हैं। हेड फर्स्ट पोजीशन इसलिए कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का सर पहले बाहर आता है और फिर उसका जो जिस्म है वो उसके बाद बाहर आता है। अब इसके बाद आप ये तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में बच्चा बिल्कुल टेढ़ा है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। और अब ये एक और आप देखें इमेज। अब इस ये देखें बिल्कुल एंटेरियर पोजीशन की बिल्कुल रिवर्स पोजीशन है। इसमें बच्चे का सर ऊपर है और उसका बाकी जो धड़ है वो नीचे है। अब ये जो दो पोजीशंस हैं, एंटेरियर पोजीशन जो है वो तो 95% ख़वातीन में होती है और उसमें नेचुरल डिलीवरी के लिए या नॉर्मल डिलीवरी भी जिसे कहते हैं हम, उसके लिए ये पोजीशन बिल्कुल आइडियल है। लेकिन अगर जो 5% जो केसेस हैं जिसमें ये ट्रांसवर्स पोजीशन आ जाती है या फिर ये ब्रीच पोजीशन सामने आ जाती है, तो ये 5% के ख़वातीन को ये कह दिया जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए आपका ऑपरेशन होगा। एक और प्रोसीजर है ऑपरेशन के अलावा, वो ECV कहलाता है। ECV जो है वो उसका मुखफ़फ़ है वो एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन। अच्छा, एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन में होता ये है कि कोई दवाएं दी जाती है जिससे जो मरीज़ा है, जो हामला खातून है, उनके जो मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और इसके बाद फिर प्रेशर से, दबाव से जो है ना बच्चे की पोजीशन को ठीक किया जाता है। अब इसमें एक तो ये है कि ये सब जगह ये सारे को ये फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है और दूसरी बात ये है कि इसमें ये बहुत तकलीफ़ दे अमल है हामला खातून के लिए। और इसके अलावा ये मतलब 100% इफ़ेक्टिव भी नहीं है। चांस है कि ठीक हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो बच्चे की पोजीशन, क्योंकि वो एक्सटर्नल दबाव से इसको हल किया जाता है। अब जो ऑप्शन रह जाता है ख़वातीन के पास वो रह जाता है ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन के अंदर मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक तो ये है कि तमाम ख़वातीन को ऑपरेशन की सहूलत भी मैसर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन कराते हैं तो अच्छा खासा ख़र्चा है और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इतना उनकी कैपेसिटी भी नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसके मेयार जो है उसको जो है वो बेहतर नहीं समझते वहाँ पर जाना। तो इसकी वजह से ऐसे भी लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई अब डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया है, तो अब हम क्या करें। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और मैं ऐड करना चाह रहा था, आपको बताना भूल गया कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है ऑपरेशन से, ब्रीच पोजीशन की वजह से या ट्रांसवर्स पोजीशन की वजह से, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो इतनी भी डिलीवरीज होती है ना, तो वो उसके इन चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि वो ऑपरेशन के ही थ्रू हों। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके थ्रू ही बच्चा जो है वो उसको मतलब कि डिलीवर किया जाए।
अब हम ये देखेंगे कि होम्योपैथी में इसका क्या सॉल्यूशन है। तो होम्योपैथी में मैं ऐसी कंडीशन में एक दवाई देता हूँ, उसका नाम है पल्साटिला, और वो मैं 1000 की पोटेंसी में देता हूँ, और रोज़ाना एक खुराक सुबह निहार मुँह खाने के लिए दी जाती है, और 1 हफ्ते के बाद फिर मरीज़ा को कहा जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करा लें। तो आमतौर पर ये बच्चे की पोजीशन इस दवाई के 1 हफ्ता खाने के बाद ठीक हो जाती है, मतलब ये कि हेड फर्स्ट हो जाता है। अगर ऐसा न भी हो तो फिर यही प्रोसीजर को मज़ीद 1 हफ्ते के लिए रिपीट किया जाता है। और मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर ये शेयर करने में बिल्कुल मुझे कोई भी वो नहीं है, हेजिटेशन नहीं है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो 90% से ज़्यादा है। मतलब 10 में से 9 ख़वातीन जो हैं वो इस दवाई से उनकी जो बच्चे की पोजीशन है वो ठीक हो जाती है। ये मैं मोहतात अंदाजे पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 35 साल की सर्विस में बहुत ये दवाएं दी है, ये पल्साटिला 1000 की लोगों को, और जो है वो इससे जो है वो पोजीशन जो है वो ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात मरीज़ शहर में नहीं होते, वो फ़ोन करके कहते हैं कि भाई हमें पल्साटिला 1000 नहीं मिलती, तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपको पल्साटिला 1000 नहीं मिलती तो आप पल्साटिला 200 इस्तेमाल कर लें। और मैंने अक्सर देखा है कि पल्साटिला 200 से भी ठीक हो जाते हैं वो ये केसेस। तो आप जो है ये मेरा कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है, आपको मैं जो भी दवाई बताता हूँ आप इस्तेमाल करें। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आता बिल्कुल लिखें उसमें। अगर मैं जो नॉलेज यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर वो नॉलेज आप समझते हैं कि उसमें मैं गलत हूँ और मुझे तस्हीह की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, आप बिल्कुल मुझे आप लिखें उसमें, और मैं वेलकम करूँगा इन चीज़ों को। अब आखिर में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए ज़ाहिर के व्यूवर्स के, और उनमें कुछ मैसेज जो ऐसे थे कि उसमें नॉलेज शेयरिंग की बात की गई। उसमें मुझसे ये कहा गया कि मेरी जो नॉलेज है वो शेयर होनी चाहिए, मेरी जो नॉलेज है वो ये पास ऑन होनी चाहिए। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेरी भी कोशिश यही है, और मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि जो भी नॉलेज मेरे पास है, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, वो मैं यहाँ पर YouTube चैनल पर छोड़ के जाऊँ। मेरी 65 साल मेरी उम्र है, और मैं नहीं चाहता कि ये नॉलेज मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। अगर मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा तो वो मेरे किस काम की। मैं अगर यहाँ पर छोड़ के जाऊँगा तो लोगों के तो काम आएगी ना। जब मैं काम सीखने के लिए गया हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरे उस्ताद ने मुझे काम सिखाया। तो he was a person who actually lost in the homeopathy। वो होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो ढल चुके थे। उनके ज़िंदगी में होम्योपैथी के अलावा और कुछ भी नहीं था। और मैं अपने आप को चंद खुश नसीबों में से एक समझता हूँ कि जिसने ये काम सीखा। और फिर अपना मेरा 35 साल का भी तजुर्बा है, लेकिन ज़ाहिर है कि बुनियाद तो उनकी नॉलेज से मिली मुझे। और जब ये नॉलेज मुझे मिली है कि कहीं से, तो ज़ाहिर है कि ये नॉलेज मुझे पास ऑन करनी है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी नॉलेज है, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो यहाँ पर मैं YouTube पे छोड़ कर जाऊँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात हो।